अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे आयब की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे शुराजा, आज की वचन की कलाम से पिता हमारे से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने सामर्थ्य मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जैसे आय पे खराई पे बना था प्रभु, हम हरी को जितने देख रहे सुनने वाले प्रभु जी एक खराई पे बने, एक ईमानदारी बने प्रभु जी, और आपके वचन में आज्ञाकारी बनकर चले तेरे राज्य के वारिस में आशीष और बरकत पाए पिता। ऐसा हम प्रभु आपका नाम ऊंचा बड़े निकट से रात में सौंपते आप मेरे मुख से इनसे बातें कीजिए और अपने तरफ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब आयब की दूसरी परीक्षा हुई तो क्या हुआ कि शैतान फिर और परमेश्वर उसके पुत्र और उसके सामने शैतान उनके बीच में उपस्थित हुआ और वे पूछने लगे, तू कहाँ से आता है? वो बोलता कि मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे आयब के ऊपर तूने ध्यान दिया क्या? उसके समान कोई भी तुल्य, उसके समान कोई भी खरा मनुष्य और बुराई से दूर रहने वाला कोई भी संसार में नहीं पाया गया, सिर्फ वही खराई पे बना है। तूने उसके बच्चों को मार डाला, तूने उसके धन संपत्ति को, सारे जानवरों को तूने सत्यानाश कर दिया, फिर भी आज भी वो खराई पे बना है। लेकिन वो शैतान कहता है, उससे चुगली खाता है कि क्या वो खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण अपने मनुष्य को, क्या मनुष्य अपना दे सकता है? क्या वो कहता है। तो परमेश्वर कहता है कि जा उसको छू लेना। हालेलुया। क्या बोला? इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को और उसकी मांस को छू लेना, वो तेरी मुंह से निंदा करेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा कि यदि मैं उसके हड्डियों को और उस मांस छूंगा तेरी मुंह से निंदा करेगा। लेकिन यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और आयब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटियों तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तो आप भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें मत कर। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयब अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आयब के जीवन में क्या क्या हुआ कि जब कई विपत्ति आए, उसके जितने भी जानवर हजारों से तो वो नष्ट किए गए, उसके 7 बच्चे नष्ट किए गए। और दूसरी परीक्षा उसके जीवन में आगे कि वो पूरी फुंसी सारे शरीर उसका भर गया और खुजलने के वो ठीकरा लेके राख पर बैठ गया और ठीकरा लेके वो खुजलने लगा। लेकिन यहोवा को फिर भी उन्होंने गलत शब्द नहीं बोला, अशब्द नहीं बोला, लेकिन हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दिया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसके आकर कहने, क्या तो अभी भी खराई पर बना है? अगर तू खराई पर बना, उससे उसकी मुंह से निंदा कर, परमेश्वर की निंदा, क्योंकि उन्होंने हमारा सब कुछ सत्यानाश कर, तुझे भी बीमार रखा है, इसलिए तू उसकी निंदा कर। लेकिन वो कहता है, तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें मत करे। क्या जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख ना ले? हालेलुया। जब हम उसके बदले जब हम दुख लेते हैं तो क्या उसके बदले सुख परमेश्वर नहीं देगा हमें? तो मेरे अजीजों, आप और मुझे जब हमारे जीवन में समस्या, जब तकलीफ आती है, तो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कराना छोड़ा। ये परमेश्वर देखता है और परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखता है, लेकिन शैतान उनको परीक्षा में पाड़ता है। यहोवा परमेश्वर उसके पुत्र और उसके बीच में शैतान आता है, तब उनके आपस में वाद विवाद होते हैं कि तेरा पुत्र इतना ईमानदार वफादार है, तो उसके साथ तो ये कर करके शैतान उनको चुगली खाता है। तब परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ जो उनके ऊपर रहता है, मनुष्य के ऊपर वो हटा लेता है और शैतान उनके ऊपर हमला करता है। तब वो परीक्षा में पड़ जाती है, बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार ऐसी परीक्षा आती है, शैतान सिर्फ एक बार परीक्षा करते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा की गई सिर्फ एक बार, तो उसके बाद वो चला गया। और आपके जीवन में यदि आपके जीवन में कोई भारी समस्या है, आपको विश्वास में आने के बाद भी यदि आपके जीवन में भारी समस्या है, इतनी समस्या बड़ी हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना क्या नहीं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़े, परमेश्वर का हाथ में लीजिए। परमेश्वर
रास्ता निकलेगा। जैसे आयब के जीवन में हमेशा दुख तकलीफ आया, लेकिन एक दिन वो बोला कि परमेश्वर जब वो सुख देता, क्या दुख लेने में क्या हमें तकलीफ है, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा जो दुख को भी दूर कर सकता है। उन्होंने विश्वास किया और एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया और अब उनके बच्चे भी वापस आ गए, उसकी पत्नी भी फिर वापस आए और परमेश्वर दुगना आशीष दिया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। वो कहता है तुम नहीं, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। यानी शैतान भी यदि हमारा सामना करे तभी परमेश्वर उससे लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर मैं तेरे संग हूँ कहता है। वो मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तेरी दाहिनी हाथ पकड़कर तुम्हें चलाऊंगा कहता है। वो परमेश्वर आप मेरे साथ है, आप मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा हमें संभालता, हमें रक्षा करता अपना दूत को भेजकर। हालेलुया। इसलिए आप घबराए ना, क्योंकि आज का वचन आपकी प्रार्थना के जीवन में चंगाई को लेकर, चाहे जो भी समस्या आज खत्म होगी, आप आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनक हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज का वचन के कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए मेरे पिता। जितने देख रहे सुने पिता उनके जीवन से खुद बीमारी महामारी बीमारी तकलीफ समस्या यीशु मसीह के नाम में चाहे मेरे पिता ला इलाज बीमारी सदा की घोषणा करते, परमेश्वर समस्या के जीवन से दूर होने की घोषणा करते मेरे पिता। हर व्यक्ति को आज के वचन के कलाम से उनके जीवन में 100 गुना सफलता मिले पिता यीशु मसीह के नाम से। हर काम में सफल पे आश पे बरकत पाए मेरे पिता। हर तरह और घड़ी को प्रभु से हिम्मत है और ताकत बल दे प्रभु जी। जिस आपने आयु को संभाल के रखा उनको ताकत बल दिया, उसके विश्वास के फिर को बढ़ाते रहे पिता। वैसे हरि को बढ़ा और आशीषित कर दे प्रभु जी। हर एक से सफल को दर्शन और बात कर आशीष